फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज परनीत। आज हम डिस्कस करेंगे रीडिंग। एज यू नो, रीडिंग इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल्स, है ना। अगर हम बात करें सारे मॉड्यूल्स की, अमंग दोज रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल्स है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगी रीडिंग, स्पेशली इट इज गोइंग टू बी जनरल ट्रेनिंग रीडिंग, जिसमें मैं सॉल्व करूंगी वन पैसेज, सेक्शन 1 का फर्स्ट पैसेज, जिसमें क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम 1 to 8। आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दैट पैसेज विद ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मैं पहले प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको टिप्स बताई सो दैट यू कैन अचीव 9 बैंड इन रीडिंग। क्लियर है? आज उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को बाय कीपिंग इन माइंड हम सॉल्व करेंगे दीज क्वेश्चंस। फाइन, ओके। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं किया, इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो वॉच कीजिए सो दैट यू कैन क्लैरिफाई योर ईच एंड एवरी डाउट रिगार्डिंग योर रीडिंग मॉड्यूल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 का फर्स्ट पैसेज एंड लेटर ऑन इन माय अपकमिंग वीडियोस मैं धीरे धीरे आपको सारे जो डिफिकल्ट पार्ट्स हैं, डिफिकल्ट सेक्शंस, पैसेजेस हैं, वो टर्म बाय टर्म, टाइप्स बाय टाइप्स हम डिस्कस करते रहेंगे। क्लियर? एंड यस, आई डू हैव अ रिक्वेस्ट टू यू गाइज। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आई कैन रीच आउट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज यू आर द ओनली सोर्स, है ना। जिस भी मोटिवेशन मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे, थम्स अप देंगे वीडियोस को, अगर आपको अच्छी लग रही हैं, आपको नॉलेज इम्पार्ट हो रही है, मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने में और आपको अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव करने में, देन प्लीज डू subscribe, share and like my channel. Clear? So let's get started. Let's go straight to the video. So here is the passage in front of you which we are going to solve today. Fine. Section 1 हम solve करेंगे जिसमें है questions 1 to 8. ये जो section 1 है, this is based on advertisements. Most of the times final exam में क्या होता है, section 1 में जो first set of questions होते हैं like 1 to 5, 1 to 6 और 1 to 8, वो बेस होते हैं एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर ही। फाइन, जिसमें हमें एडवर्टीजमेंट्स दी होती हैं छोटे छोटे पैसेजेस में, जैसे इसमें एडवर्टीजमेंट्स हैं A to E में, एंड वी हैव टू आंसर सेट ऑफ क्वेश्चंस लाइक 1 to 8, 1 to 6। क्लियर? तो जब भी आप रीडिंग को स्टार्ट करोगे, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सेक्शन को आप स्टार्ट करोगे, उससे स्टार्ट करने से पहले अ टिप which you have to keep in mind, always you have to keep in mind, is you have to read the instructions very carefully, very precisely, because sometimes it might happen कि हम क्वेश्चन का आंसर तो फाइंड आउट कर लेते हैं लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। क्यों? बिकॉज हमने इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान नहीं दिया। तो हमें ऐसी ब्लंडर मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। So for that, first of all, we'll have a look on the instructions. Okay, we are going to solve section 1, in which there are 1 to 8 questions. Look at the 5 advertisements A to E. Okay, these are the A to E advertisements जिनसे हमें find out करने हैं क्या, which advertisement mentions the following. तो 1 to 8 की जो information है वो A to E में से किस advertisement के साथ correlate करती है. Write the correct letter A to E in boxes 1 to 8 on your answer sheet. Okay, आपकी आंसर शीट में जो 1 to 8 पे आपको आंसर्स लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं? इन द फॉर्म ऑफ A to E. आपको अगर 1 के आगे C है तो C लिखना है, 4th के आगे B है तो B लिखना है। 1 2 नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिखने, यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स एंड इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। फाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इन्होंने यहाँ पे स्मॉल केस नहीं दिया, इन्होंने कैपिटल लेटर्स में ही A to E लिखा है एंड यू हैव टू आंसर इन द सेम वे। क्लियर? एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट नोट विच इज you may use any letter more than once. Okay, इसका मीनिंग क्या है? सपोज फर्स्ट का आंसर A है एंड फिफ्थ का आंसर भी A है, तो एक जो एडवर्टीजमेंट है वो 2 का आंसर दे सकती है, which means you may use any letter more than once. वो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, as there are 5 advertisements and questions are 8, तो रेपिटेशन तो होगी ही। क्लियर? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, द सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज, अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैम हम जैसे ही हमने क्वेश्चन बुकलेट को ओपन किया, इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, उसके बाद क्या हम पहले एडवर्टीजमेंट्स के पैसेजेस को पढ़ें या एक बार 1 to 8 क्वेश्चंस को देखें, या फिर ओनली 1 क्वेश्चन को देखा हमने जैसे अप टू डेट टीचिंग सिस्टम और मैंने इनमें से ढूंढना स्टार्ट किया।
क्लियर? तो अगर तो आप स्टार्टिंग में जैसे पहले आपने पूरी की पूरी ए एडवर्टीजमेंट पढ़ी और फिर आपने ऑप्शंस को पढ़ा, ऐसे करोगे, या फिर पहले आपने एक अपना ऑप्शन पढ़ा फिर आप एक एक करके उसको पैसेज में से ढूंढोगे, ये बहुत ही गलत टेक्निक है। इट विल डेफिनेटली वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम। एंड आपको पता है रीडिंग में हमारे पास किस चीज की कमी है? भाई टाइम मैनेजमेंट की तो कमी है ना, जिसके ऊपर तो हमें फोकस करना है, वो करना है। टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर हम एक एक क्वेश्चन को, एक एक सेक्शन को परफॉर्म करेंगे तो एट द एंड हमारे पास 3 to 4 मिनट्स बच जाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? प्रूफ रीड करेंगे। क्लियर? तो इसमें से कौन सी टेक्निक आपको फॉलो करनी है? विच इज, सबसे पहले जब भी एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे इन योर फाइनल एग्जाम, और जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको पहले देखना है, स्कैन करना है किसको? इन ऑप्शंस को 1 to 8। क्लियर? नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज, जैसे आप इनको रीड करोगे, आपको साथ साथ इनको क्या करना है? हाईलाइट। हाईलाइट किस चीज को करोगे? कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स यू हैव टू अंडरलाइन और यू हैव टू हाईलाइट, है ना, सो डैट अगर हम दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत पड़े तो हम पूरा सेंटेंस ना पढ़े, हम क्या पढ़े? सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड। क्लियर? फॉर इंस्टेंस जैसे हम इसको स्कैन करने वाले हैं, फर्स्ट क्या है? अप टू डेट टीचिंग सिस्टम। तो इसमें कीवर्ड क्या है? इट्स टीचिंग सिस्टम, है ना। क्लियर है? तो फर्स्ट में है अप टू डेट टीचिंग सिस्टम इज टीचिंग सिस्टम, ओके। सेकंड इज दैट द इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर अ सिग्निफिकेंट टाइम। कोई इंस्टीट्यूशन है जो एस्टैब्लिश किया गया है फॉर अ सिग्निफिकेंट टाइम के लिए, किसी इंपॉर्टेंट टाइम के लिए। थर्ड इज वो प्रोवाइड करेगा हमें एग्जामिनेशन क्लासेस। फोर्थ इज दैट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फॉर एक्टिविटीज आउटसाइड क्लास। ओके, कोई अरेंजमेंट्स है जो बनाए गए हैं वो एक्टिविटीज के लिए जो परफॉर्म की जाएंगी आउटसाइड क्लास, नॉट इनसाइड, आउटसाइड, ऐसी एक्टिविटीज। फिफ्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्सेज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ओके, कोई कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे किसको? स्कूल स्टूडेंट्स को, नॉट कॉलेज, नॉट अदर स्टूडेंट्स, नॉट यूनिवर्सिटी, ओनली स्कूल स्टूडेंट्स, ओके। सिक्स्थ इज लैंग्वेज टीचिंग फॉर स्पेशल पर्पस। ओके, लैंग्वेज सिखाएंगे वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए। देन अ वाइड वेराइटी ऑफ लैंग्वेज चॉइसेस, बहुत सारी वेराइटी की लैंग्वेज चॉइसेस होंगी। एट्थ इज इवनिंग क्लासेस। तो हमें कौन से ढूंढनी है जिसमें इवनिंग क्लासेस की बात हुई है। क्लियर? सो दीज आर द हाइलाइट्स जो हमें ध्यान रखने हैं व्हाइल फाइंडिंग आवर आंसर्स इन द एडवर्टीजमेंट सेक्शन फ्रॉम ए टू ई। क्लियर है? ओके, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप इज, हम स्टार्ट करेंगे रीड करना टू द एडवर्टीजमेंट्स वन बाय वन। क्लियर है? सारी एडवर्टीजमेंट्स इकट्ठे से नहीं पढ़ेंगे, पहले रीड आउट करेंगे ए एडवर्टीजमेंट्स को, देन फाइंड आउट करेंगे कौन सा आंसर उसके साथ मैच कर रहा है। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। ए इज इंटरनेशनल लैंग्वेज सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्रेंच एंड जापानीज समर इंटेंसिव, ऑल्सो कमेंसिंग जनवरी 2005, मैंडरीन, कैंटोनीज। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस की बात हो रही है ना, कोरियन, इंडोनेशियन, इंग्लिश। तो हमें अगर कोई बोला भी नहीं जा रहा तो उसको मत बोलो, ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रेस मत दो, बिकॉज सारा कुछ इसमें से याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम याद करने नहीं बैठे, हम स्किम एंड स्कैन करके फटाफट आंसर्स को ढूंढने बैठे हैं। क्लियर? देन फर्दर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट, ओके, एड्रेस दिया है, टेलीफोन, फैक्स, ओके। अब ये ध्यान हो गया मेरे माइंड में, क्या किसी इंस्टीट्यूट की बात की है जिसमें फ्रेंच एंड जापानीज है, ठीक है, समर इंटेंसिव है और बहुत सारी लैंग्वेजेस की बात की है। अब अगर तो ये याद है मुझे ऑप्शंस, तो फटाफट मैं देख लूंगा कि किस चीज का आंसर इससे कोरिलेट हो रहा है। लेकिन अगर फिर भी आप भूल गए, फटाफट किसको स्कैन करेंगे? ओनली टू द कीवर्ड्स। ओके, टीचिंग सिस्टम्स, नो सिग्निफिकेंट टाइम, नो एग्जामिनेशन, नो अरेंजमेंट आउटसाइड, नो कोर्सेज फॉर स्कूल। लैंग्वेज, यस, लैंग्वेज की बात हो रही है। सिक्स्थ में भी लैंग्वेज की बात है, सेवेंथ में भी। सिक्स्थ इज लैंग्वेज टीचिंग फॉर स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस की बात नहीं हुई, बट देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ लैंग्वेज चॉइसेस, यस। Then seventh का answer is here. There is a wide variety of language choices. है ना? Clear? So seventh का answer is E. ओके, एक आंसर मिल गया, सफिशिएंट है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक आंसर मिल गया, बिकॉज नोट है कि और आंसर्स मिल सकते हैं तो उसी पैसेज को दोबारा दोबारा पढ़ता रहूं, नहीं, इट विल ऑल्सो बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। एक एक आंसर पहले फाइंड आउट करेंगे, देन विल मूव स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है।
Okay, B is Global Language Learning Center. One of the world's best language schools is now in Sydney. Okay, सिडनी में कोई बेस्ट स्कूल आया है, साथ साथ हिंदी भी बनाते जाओ. लर्न अ न्यू लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज सीखें. 10 to 20 वीक्स. लेटेस्ट मेथड्स. यस, जैसे ही लेटेस्ट वर्ड आया मेरे माइंड में क्या आया? दैट वाज अप टू डेट. ओके, फर्स्ट इज अप टू डेट टीचिंग सिस्टम एंड इट्स आंसर इज हियर, लेटेस्ट मेथड्स. फर्स्ट इज बी, है ना. तो अब यहां तक पढ़ के एक आंसर मिल गया, उसको छोड़ेंगे नहीं, आगे भी पढ़ेंगे. बिजनेस, हॉस्पिटलिटी और ट्रेवल. ओके, किसी लैंग्वेज की बात हो रही है, किस चीज के ऊपर? बिजनेस, हॉस्पिटलिटी और ट्रेवल. आगे फोन नंबर दिया है. इसको हल्का सा पढ़ के मेरे माइंड में स्टक हुआ कि एक लैंग्वेज की बात और भी हो रही थी, दैट वाज लैंग्वेज टीचिंग फॉर स्पेशल पर्पस. तो इट कुड बी बिजनेस, हॉस्पिटलिटी और ट्रेवल, है ना. अगर तो श्योर हो साथ के साथ मार्क कर दो, अगर नहीं हो छोड़ दो, एंड में करेंगे. क्लियर. सपोज हमने छोड़ दिया, एंड में देखते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सी. सी इज डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश समवेयर डिफरेंट, देन कम टू पर्थ. ओके, पर्थ की बात होने वाली है. द पिक्चर्स कैपिटल सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सिचुएटेड ऑन द ब्यूटीफुल स्वान रिवर, पर्थ. ओके, अब ये बताएगा कि क्या क्या ऑफर कर रहा है. ठीक है. Okay, Mediterranean climate, lovely Indian Ocean beaches, every sport imaginable, multicultural society, government-owned TEFE colleges, high standards of facility and staff, maximum flexibility, hostel and homestay accommodation. Okay, courses की बात हो रही है. 5 intakes per year, 10 weeks, multicultural optional course, tours भी available हैं. Then address. Okay, अब इसको पढ़ के क्या चीज बात हो रही है कि जो पर्थ है वो बहुत सारी चीजें हमें ऑफर कर रहा है, जैसे बीचेस के ऊपर, है ना, स्पोर्ट्स हैं, कोई भी हम स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है. तो देन मूविंग टू द ऑप्शंस, हमें क्या था? एक दैट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फॉर एक्टिविटीज आउटसाइड क्लास. बहुत सारे अरेंजमेंट्स जो बनाए जा सकते हैं वैसी एक्टिविटीज के लिए जो हम आउटसाइड, बाहर जाके करेंगे क्लास से. सो इट्स आंसर वुड बी हियर, है ना. स्पोर्ट्स इमेजिनेबल हैं, बीचेस हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज हम वहां पे कर सकते हैं. क्लियर. ओके, देन मूविंग ऑन टू डी. फ्रेंच समर कोर्स प्रोवाइड कर रहा है जनवरी में. ओके, अब एडल्ट्स के लिए क्रैश कोर्स है 9 to 19 जैन, इंटेंसिव 3 और 4 आवर्स अ डे, मॉर्निंग और इवनिंग. यस, इवनिंग आया ना, इवनिंग वर्ड, तो इवनिंग हमारा यहाँ पे भी था, है ना, लेकिन आगे भी पढ़ेंगे. यहाँ से पता तो चल गया इवनिंग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं हम. एडल्ट नॉर्मल कोर्स है 10 लेवल्स फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस, ट्वाइस अ वीक, 2 आवर्स. दोबारा फिर इवनिंग आ गया. देन डेफिनेटली 8 का आंसर क्या होगा? योर डी. क्लियर. ओके, तो आगे कंप्लीट करेंगे. हाई स्कूल, यस, हाई स्कूल की बात हुई तो उधर हमने क्या कीवर्ड हाईलाइट किया था? द अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्सेज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हाई स्कूल. तो आंसर यहाँ से तो भाई 2 ही मिल गए हमें साथ में करते करते. क्लियर. Then Club Frank. Okay. Next, moving on to the E. It's University of Canberra. Learn English in Australia's national capital. The TESOL Center has more than 24 years experience in providing quality language programs for overseas students. टेस्ट प्रिपरेशन. यस, अब टेस्ट की बात आई है, पहले किसी में टेस्ट की बात नहीं आई, तो इधर क्या हाईलाइट किया था? एग्जामिनेशन क्लासेस. दिस इज टेस्ट प्रिपरेशन. सो E3 का आंसर क्या हुआ? ई. ओके, देन इज पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर एकेडमिक स्टडी. पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आप एकेडमिक्स की स्टडी भी करें. एक्सेस टू यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज, क्लासेस कंडक्टेड ऑन कैंपस. ओके, अगर हमें और कोई भी आंसर नहीं मिला देन वेट, वी हैव टू वेट. हम अभी देखेंगे कि हमारे कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से क्वेश्चंस वी आर लेफ्ट आउट विद. अब सेकंड है दैट द इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर अ सिग्निफिकेंट टाइम. ओके, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सिग्निफिकेंट टाइम के लिए एस्टैब्लिश किया गया है. तो जैसे ही इसकी बात आई तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर मेरे पास 2 ऑप्शन थे. एक तो मैंने फ्रेंच में समर कोर्सेज की बात की थी, जिसमें तो वो कोर्सेज अप्लाई कर ही रहे हैं, है ना, दे रहे हैं एडल्ट्स को, हाई स्कूल को. लेकिन जो ई था उसमें था कि वो टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे, लेकिन आगे एकेडमिक्स को पढ़ने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन अभी नहीं है. क्लियर. सो आवर सेकंड आंसर वुड बी ई. Fine. Okay, now we are left with only 6. It is language teaching for special purpose. Yes, तो हमें B में डाउट था और किसी में लैंग्वेज की बात नहीं हुई. So 6 का आंसर would be B. Clear?
देखा हमने कितनी इजीली सारे आंसर्स फाइंड आउट कर लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना। साथ साथ हम हिंदी बनाएंगे, साथ साथ हम हाईलाइट करेंगे। सो आई होप गाइस आपको ये टिप एंड ट्रिक्स के साथ ये वाला पैसेज कैसे सॉल्व करना है सो डैट आप फुल ऑन फुल अचीव करें, आपका एक भी क्वेश्चन इसमें गलत ना हो, ठीक है। एंड इन केस सपोज आपको फिफ्थ में कंफ्यूजन है, आपने पहले इसको क्या रखा, साइड में रखा कि मैं बाद में इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा देन डोंट गेट पैनिक, उसको लीव कर दो, है ना। बिकॉज एक ही क्वेश्चन पे बैठे रहना, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना एंड बाकी जो आप परफॉर्म कर सकते हो उसको भी खराब कर देना, इट्स नॉट वर्थ इट गाइस, है ना। देन लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट, उसको छोड़ दो, आगे मूव ऑन करो। क्लियर। उसके बाद जब एंड में आप टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो एंड में आपके पास 2-3 मिनट्स डेफिनेटली बचेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, प्रूफ रेड करेंगे। एंड अगर आपने स्टार्टिंग में हाईलाइटिंग ऐसे ऐसे की होगी इन क्वेश्चंस एंड पैसेज एज वेल, देन आपको बहुत इजी हो जाएगा क्रॉस चेक करना। कैसे, सपोज मैंने देखना है अप टू डेट टीचिंग सिस्टम किस में से था, यहाँ से बी में से था, है ना। इंस्टीट्यूशन जो सिग्निफिकेंट टाइम के लिए है, ई। Examination classes again E, है ना। That arrangements can be made for activities outside classes, C. The availability of courses for school students कहाँ से था, it was from यहाँ से high school, D. Language teaching for special purpose कहाँ से था, it was from B. Wide variety, A. Evening classes कहाँ से था, it was from here, yes, evening from D. Clear? So I hope ये आपको अच्छे से clear हो गया है। And if you have any doubts, still you have any doubts, then feel free to contact me. ठीक है। अगर फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे मैसेजेस से, देन प्लीज कॉल मी, ईमेल मी, आई विल प्रोवाइड यू वन डेमो क्लास, वन फ्री ऑनलाइन डेमो क्लास विद इंडिविजुअल अटेंशन। क्लियर? So for more updates, stay tuned to my channel. Thank you.